इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। एनसीपी के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से और उनकी बेटी शारदा खड़से एक बार फिर एक बड़े कानूनी और राजनीतिक संकट में घिर गए हैं। जलगांव के बोदवर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई ये एफआईआर कोई सामान्य मामला नहीं, बल्कि एक दलित परिवार के साथ हुई बड़ी धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी का संगीन आरोप है। ये पूरा विवाद भुसावल तालुका के मनापुर शिवारा की उस जमीन से जुड़ा है जो महार वतन की श्रेणी में आती थी। आरोप है कि साल 2002 में इस जमीन को एक चीनी कारखाना बनाने के नाम पर अधिग्रहित करने का झांसा दिया गया था। पीड़ित परिवार को भरोसा दिया गया था कि कारखाना बनने पर उन्हें वहां स्थायी नौकरी मिलेगी और मात्र 51,000 रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया। लेकिन 2 दशकों के बाद जब जमीन के असली कागजात सामने आए तो एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सेल डीड यानी खरीदी खत के मूल दस्तावेजों में व्हाइटनर का इस्तेमाल किया गया। जहां तापी पूर्णा शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का नाम दर्ज होना चाहिए था, वहां कथित तौर पर नाम मिटाकर शारदा एकनाथ खड़से का नाम लिख दिया गया। यानी जिस जमीन पर कारखाना खड़ा होना था उसे हेरफेर के जरिए व्यक्तिगत संपत्ति में तब्दील कर दिया गया। जलगांव कलेक्टर के आदेश पर अब पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बोदवड पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत माझ्यावर राजकीय सूडबुद्धीने गुन्हे दाखल केलेले आहे। वास्तविक या व्यवहाराचा माझा दुरान्वय संबंध नाही। मी हा व्यवहार केलेला नाही, केवळ या व्यवहाराचा माझा संबंध नाही। माझ्या मुलीने ही जमीन घेत असताना ती वर्ग 1 ची जमीन आहे म्हणून ती जमीन घेतलेली आहे। त्याचा 7/12 वर्ग 1च आहे आणि विधानमंडळामुळे ज्यावेळेस हा प्रश्न विचारला गेला तर माननीय महसूल मंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की जमीन वर्ग 1 आहे, परंतु 7/12च्या उतारावर महार वतन असं जमीन सांगण्यात येऊन शासनाची दिशाभूल करून हा एफआयआर केलेला आहे। या एफआयआर मध्ये अनेक गोष्टी त्यांनी चुकीच्या मांडलेल्या आहे। वास्तविक ही खरेदी 2002 ला झाली। आता 24 वर्षानंतर या संदर्भामधले आठवण याचं कारण काय? कारण मधल्या कालखंडामध्ये अशा स्वरूपाच्या काही संघटनांचे पुढारी त्यांनी मला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला। त्याही वेळेस मी सांगितलं याच्यामध्ये चुकीचं असं काहीही झालेलं नाही, तुम्हाला काय करायचं ते करा। व्यवस्थित हा व्यवहार जो झालेला आहे तो खाजगी व्यवहार आहे। साखर कारखाना हा त्या ठिकाणी येणार हे बरोबर नाही आहे। त्या ठिकाणी इथेनॉल प्रोजेक्ट येणार होता, परंतु त्या ठिकाणी जमीन जी आहे ते इथेनॉल प्रोजेक्टच्या नावाने घेतलेली नाही आहे। जमीन खाजगी व्यक्ती अशा स्वरूपाचे खाजगी एकमेकांमध्ये व्यवहार करून झालेली आहे आणि हा जो व्यवहार झालेला आहे हा शासन मान्यतेने झालेला आहे। त्या संदर्भामध्ये जे व्यवहार झाला तो रेडी रेकनरने झालेला आहे। त्यावेळेस जमिनीची जी किंमत होती त्या किमतीने ते जमीन झालेली आहे, त्या किमतीने ते स्टॅम्प ड्युटी भरली आणि त्याच किमतीने यांना मान्य होती। उलट काही जास्त रक्कम या जमीनदारांना देण्यात आलेली आहे या ठिकाणी। त्यामुळे असं कुठलाही गैरव्यवहार, काही गैरप्रकार किंवा अशा स्वरूपाचा ऍट्रिटिसी सारखा गुन्हा इथे काही झालेलाच नाही। राजकीय दृष्ट्या त्रास देणं एवढाच त्याच्या मागे उद्देश आहे, हेतूही त्याच्या मागे आहे। कोणतीही महार वतन जमीन या ठिकाणी खरेदी करण्यात आलेली नाही। या ठिकाणी वर्ग 1 ची जमीन आहे। हा उतारा स्क्वॅश करणं आणि या अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध खाजगी फिर्याद मी करणार आहे। हालांकि इन गंभीर आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए एकनाथ खड़से ने इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया है। खड़से का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को जानबूझकर इस पुराने मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए इस पूरे मामले पर खुद एकनाथ खड़से का क्या कहना है। खड़से भले ही इसे साजिश बता रहे हों, लेकिन भोसरी जमीन घोटाले के बाद यह नया मनापुर लैंड स्कैम उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। फिलहाल पुलिस इस व्हाइटनर कांड के हर पहलू की गहराई से तफ्तीश कर रही है। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।